नमस्कार, आदाब, नाज और आपको न्यूज के लाइव पेज पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपत नसीम और हमारे संवाददाता रजनीकांत जी भागलपुर से जुड़े हैं। दिखाई हमारे रजनीकांत जी ने पूरी जानकारी बताई कि आखिर किस तरीके से क्या हुआ। उसी तरह आज फिर हम लोग भागलपुर उसी घटना के बारे में जानने के लिए भागलपुर के हमारे जो कि अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पर दाखिल कराए गए। हाँ जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अभी इस वक्त हम भागलपुर जिले के JLNMCH अस्पताल में उन मरीजों के पास हम खड़े हैं जो कि बम ब्लास्ट में घायल हो गए हैं। उनके परिजन बिछड़ गए हैं, उनका घर बार सब खत्म हो चुका है। वहीं पर अभी हम पहुंचे हुए हैं और थोड़ी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर मरीज है, पेशेंट हैं और ये बम ब्लास्ट के शिकार हो चुके हैं। इनके 2 पैर में जख्म है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज के माध्यम से। और एक इन्हीं के बगल में एक दूसरे पेशेंट हैं जो बम ब्लास्ट के शिकार हो चुके हैं और इनका एक पैर जख्म हो चुका है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो इनका घर रहा, ना कोई परिवार में कोई सदस्य रहे इनके अलावा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि भागलपुर से हमारे संवाददाता रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अभी उस अस्पताल में मौजूद है जहाँ पर घायलों को दाखिल कराया गया है और आप घायलों को देख रहे हैं जिनके बम धमाके में जो घायल हुए थे। तो रजनीकांत जी, आप जो लोग वहाँ देख पाए वो लोग अभी किस हालत में? फिलहाल अस्पताल व्यवस्था के तहत इनका इलाज किया जा रहा है और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट अधीक्षक है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बम ब्लास्ट में जो भी घायल मरीज आए हुए हैं उनके साथ एक अच्छे तरीके से उनका इलाज होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, चाहे वह ब्लड की कमी क्यों ना हो, उनमें कहीं भी किसी भी तरह से 1 रुपये का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। यदि ब्लड भी जरूरत है, जैसे कि एक पेशेंट हमारे सामने है, उनको हम दिखाना चाहेंगे, इन्हें ब्लड की आवश्यकता है। और अस्पताल अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में इनसे 1 रुपये का यदि कहीं मांग होती है तो आप सीधा अस्पताल अधीक्षक से संपर्क करें और इनको जो भी उपचार होगा, चाहे यहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था रहे या बाहर से मंगाना पड़े, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। रजनीकांत जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। रजनीकांत जी, ये तो बड़े लोग बता रहे हैं कि 1 मिनट मैं सवाल करना चाहती हूँ कि ये तो बड़े पदाधिकारी ये चीज कह रहे हैं कि मरीजों को, पेशेंट को कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अच्छे से इलाज दिया जाए, लेकिन आपकी आवाज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप बताइए कि क्या सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को? अभी तक जहां देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर पेशेंट अब खुद ही बयान करेंगे या फिर उनके जो अटेंडेंट हैं वह खुद ही इस बारे में बताएंगे। मुझे जहां तक है कि अभी तक फिलहाल ठीक ठाक व्यवस्था से इलाज हो रहा है और सच्चाई क्या है ये तो जो इनके साथ मौजूद अटेंडेंट है, इनके साथ दिन रात रह रहे हैं, वो वही बता सकते हैं। वह भी हमारे सामने मौजूद है, ये बैठे हुए अटेंडेंट जी। हमें बात करवाएं उनसे, हमसे बात करवाएं अगर वो बात करने। आपका नाम, सर आपका नाम क्या हुआ? निखिल मेहरिया। अच्छा, आपके कौन है जो अभी अस्पताल में जो भर्ती हैं, वो आपके कौन है? मेरे दोस्त है। आपके, अच्छा, तो वो जो आपके दोस्त एडमिट हैं, तो वो क्या आप भी उसी इलाके में रहते थे जिस इलाके में आपके दोस्त रहते थे? नहीं, उनसे थोड़ा सा दूर। अच्छा, तो अभी उनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, पहले से बेटर है। तो
तो अभी जैसा कि रजनीकांत जी ने बताया कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि कोई खर्च नहीं होगा, तो आप क्योंकि आप बताइए कि वाकई में आप लोगों के कोई पैसे नहीं जी आवाज नहीं आ रही है सही मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या वाकई में वहाँ पे इलाज के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो इलाज कैसा चल रहा है, मतलब सही तरीके से जो एक प्रॉपर वे होता है ट्रीटमेंट का, क्या उस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है या फिर यूं ही केयरलेस की तरह बस मरीजों को लेटा दिया नहीं गया है? ट्रीटमेंट अच्छी चल रही है, बट ये प्लास्टर जो लगा था ये अभी इसको काट दिया गया है बिना पूछे हुए। उनको बिना लगा कि ये पूछे? फ्रैक्चर नहीं है, हाँ उनको लगा ये फ्रैक्चर नहीं है, जख्म है, ये बोल रहे थे, उसके पहले ही काट दिया गया। और जब ये काट रहे थे तो ये पूरी तरह से काटा भी नहीं गया, अभी भी देख सकते हैं ये अधूरा में छोड़ दिया गया है। तो क्या आपने इसकी शिकायत डॉक्टरों से नहीं की? नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, इसके पहले दूसरे दोस्त थे, अभी मैं आया हूँ, अभी एक मेरे और दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा अच्छा। रजनीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रजनीकांत जी, क्या कोई ऐसे और व्यक्ति है जो घायल हुए और बोलने की स्थिति में है, तो मेहरबानी होगी अगर आप उनसे बात करवा दे तो। हाँ बिल्कुल, एक मरीज हैं जो कि इस बम कांड के शिकार हैं और वह ये हम दे रहे हैं उनको, यदि ये बात करने की स्थिति में है तो बात करके अपना ये बताएंगे। जी, ये यही पेशेंट है। कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक है मैम। क्या अभी आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, लेकिन जो फैसिलिटी मुझे मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है यहाँ से। मतलब इलाज सही से हो पा रही है या नहीं? नहीं, ये प्लास्टर होना चाहिए मेरा वो, लेकिन अभी तक मुझे कच्चा बैंडेज पे रखा गया मुझे। अच्छा, हम अच्छा, सोच रहे कि यहाँ से जल्दी में रेफर हुआ। क्यों? यहाँ पर तो कहा गया है कि आप लोगों को बेहतर इलाज दिया जाएगा, तो मतलब आप लोगों को बेहतर इलाज नहीं दी जा रही है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन माने कि पक्का बैंडेज हो जाएगा वो प्लास्टर वो, तो 15 से 20 दिन में हमको चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी देखिए, जिस तरीके से डॉक्टरों ने कहा है कि आप लोगों को हर तरीके से सुविधा दी जाएगी, तो अगर आपको किसी चीज की तकलीफ है तो आप डॉक्टर से कह सकते हैं। तो क्या आपने इस बारे में डॉक्टर से बात की कि आपको तकलीफ है? हाँ मैम, हाँ हमने बोला था। तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे? तो बोला कि ठीक है, कल हो जाएगा। कल हो जाएगा। वैसे और आपके परिवार में कौन कौन लोग? नहीं, हमारे परिवार के ओनली वन पीस सिर्फ हम बचे हैं। सिर्फ आप बचे हैं? कितने लोग थे आपके परिवार में? मेरे यहाँ 5 लोग थे। 5 लोग थे। अभी वो लोग मतलब धमाके में वो लोग नहीं रहे क्या? नहीं, बगल में एक घर था उस पे हुआ है, मेरे घर पूरा तो क्षतिग्रस्त एकदम हो चुका। तो और आपके जो लोग थे घर के परिवार के लोग, वो लोग अब नहीं रहे क्या? नहीं, वो लोग नहीं रहे। सभी की मृत्यु हो चुकी है? हाँ, सभी की। रजनीकांत जी, अब आप किसी और से बात करवाएं, हम किसी भी पेशेंट को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सही अवस्था में आप उनसे बात करवाएं, उनकी तस्वीर दिखाएं। इन लोगों के देख रेख में जो जिस समय से धमाका हुआ उसी समय से जो भागलपुर के समाज सेवी है विजय यादव जी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इनकी व्यवस्था पर, और अभी भी यहाँ मौजूद है अस्पताल में इनके देख रेख करने के लिए, आखिर कहाँ पर कमी है उसको पूरा किया जाएगा। तो आप उनसे अगर हो सके तो बात करवाएं। बिल्कुल। जी नमस्कार। इस तरीके से कहा हमारे संवाददाता रजनीकांत जी ने कहा कि आप देख रेख में मौजूद हैं, लगातार आप इनकी देख रेख कर रहे हैं, और जिस तरीके से मरीजों ने हमें बताया कि मतलब सही तरीके से कहीं ना कहीं मतलब कोई लापरवाही हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तुरंत की बात है, एक मरीज ने कही कि वो काट दिया गया प्लास्टर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर आप वहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो मैं देख रहा हूँ जो कि सरकारी हॉस्पिटल का थोड़ा सा व्यवस्था में तो कमी है ही, और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि लगातार मैं कल भी आपके लाइन मतलब चैनल पे मैं लाइन पे आया था, कल भी बात किया था स्पॉट पर से, तो वहाँ से एक लगातार मैं परसों से रात से ही जो है कल दिन भर शाम तक वहाँ था रेस्क्यू में, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल आया हूँ इसको देख रेख के लिए, और देखता हूँ क्या हो सकता है।
स्थल पर आके सभी पार्टी के वहाँ का मुआयना कर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ अस्पताल नहीं आए मरीजों को देखने? नहीं, अस्पताल तो नहीं आया अभी तक मरीजों को देखने के लिए। तो मतलब सिर्फ अभी मैं ये समझ सकती हूँ कि कल से सिर्फ आप ही मौजूद हुए हैं अस्पताल में, आप ही उपस्थित हुए हैं? नहीं, और सारे लोग आए होंगे, तो हमसे भेंट मुलाकात नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि आए होंगे, लेकिन ये अस्पताल का जो व्यवस्था है इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं किया था। ठीक है, तो इसको जो भी कमी है देखता हूँ उसमें। आप कहा जा रहा है कि आप देख रेख के लिए ही आए, तो आप कब डॉक्टरों से बात करेंगे इस बारे में? जी, अभी करूंगा बात, अभी तो आया हूँ, देख लेता हूँ क्या क्या कमी है, उसके बाद फिर जो है जो डॉक्टर की तरफ से होगा, डॉक्टर की तरफ जो मेरे निजी कोष से यदि होना होगा तो निजी कोष से इसकी व्यवस्था करूंगा। जी बिल्कुल। जी रजनीकांत जी, आप एक बार अस्पताल की तस्वीर दिखाइए फिर से हमारे दर्शकों को। ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल का जो ऑर्थो विभाग है, जहाँ पे हड्डियों का इलाज किया जाता है, जिन पेशेंट का हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या फिर टूट जाता है, उन लोगों को इस अस्पताल में इसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। उसकी एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और काफी सारे पेशेंट पड़े हुए हैं, चूंकि कई जगह से 2-3 जिले से यहाँ पर पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए। हमारे संवाददाता रजनीकांत जी भागलपुर के उस अस्पताल में इस वक्त मौजूद है जहां पर भागलपुर बम धमाके में हुए घायलों को भर्ती कराई गई है। वो वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और घायलों से हमारी बात करवा रहे हैं कि वहां पर कितने लोग हैं और किस तरीके से उनकी इलाज चल रही है और वो लोग अभी कैसे हैं। ये हमारे संवाददाता रजनीकांत जी हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। ये भागलपुर का वो अस्पताल है जहां पर भागलपुर बम धमाके से मुतासिर हुए घायल यहाँ पर एडमिट है, यहाँ पर भर्ती है और वो लोग उन लोगों का इलाज चल रहा है। ये उसी अस्पताल की तस्वीर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि हमारे संवाददाता रजनीकांत जी भागलपुर से हमारे बीच साझा कर रहे हैं। रजनीकांत जी, आपको हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस वक्त कितने जो घायल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है अस्पताल में? जिस समय ब्लास्ट की घटना हुई थी तो यहाँ के अधीक्षक ने ही जानकारी दी थी कि 11 मरीज यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनमें से कि 2 की स्थिति नाजुक थी, उन्हें कहीं और भेजा गया है। इसकी जानकारी अभी है नहीं कि वो उसे कहाँ भेजा गया है। और उनमें से इमरजेंसी के बाद इन लोगों को रात में या फिर आज सुबह में शिफ्ट किया गया अलग अलग वार्ड में। जो जिनका फिर मतलब ऑर्थो से संबंधित जो बीमारियां हैं, हड्डी से संबंधित, उनको ऑर्थो इस वार्ड में रखा गया है। बाकी जो सर्जरी से संबंधित प्रॉब्लम है उन्हें जैसे कि बर्न केस जैसे आ जाता है, बर्न केस आने के बाद उन्हें सर्जरी में एडमिट किया जाता है। तो कुछ पेशेंट है जिन्हें सर्जरी में एडमिट किया गया है। तो आप ये बताएं कि मतलब कल आपने जिस तरीके से हम लोग जब लाइव पे जुड़े हुए थे तो पहले 12 थी, उसके बाद एक और शव बरामद हुई तो वो 13 हुई संख्या। तो टोटल मतलब संख्या मृतकों की टोटल संख्या कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? टोटल मृतकों की संख्या अब तक 14 हो चुकी है। टोटल मृतकों की संख्या 14 हो चुकी है। वो कल का ही रिपोर्ट था और जिलाधिकारी भी घटनास्थल पर जब सारे शव को निकाल दिया गया था और उन्हें लगा कि अब इस मलबे के अंदर कोई शव नहीं है, तो फिर जिलाधिकारी और भागलपुर के एसएसपी बाबूराम पहुंचे और पूरा घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने देखा कि जो मकान ढहा हुआ है जो इस ब्लास्ट में, उन मकान में जो ये मरीज जिन्होंने बताया कि सिर्फ मैं एक परिवार में अकेला बचा हूँ, ना इनका घर बचा है, ना इनका मकान बचा है, ना इनके परिवार के कोई सदस्य बचे हैं, ना ही इनके घर में खाने से लेके कोई भी एक सामान नहीं बचा है। इनका एक यह भी समस्या ये शेयर भी कर रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज होके जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक हमने 2-3 पेशेंट से बात की तो इससे ये भी लग रहा है कि सही तरीके से उनको चिकित्सा नहीं मिल रही है। जैसा कि वो खुद बता रहे हैं, मास्टर को बिना वक्त खोल दिया गया, बिना इजाजत लिए खोल दिया गया। ये सारी चीजें
जी, ये सारी चीजें दर्शा रही है कि अभी भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। बिल्कुल, ये सही बात आपने कहा। जो पेशेंट ने अपना दर्द बताया और इनके अटेंडेंट जो इनके दोस्त हैं, चूंकि परिवार में है नहीं कोई दोस्त इनके देख रेख कर रहे हैं, इन्होंने बताया, पेशेंट खुद बताया कि बिना पूछे पेशेंट बता रहे हैं कि हमारा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन शायद डॉक्टर को लगा कि ये फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसलिए कच्ची बैंडेज कर दिया गया, कच्ची प्लास्टर कर दिया गया। लेकिन जब आप प्लास्टर काटा गया, आपको ये तस्वीर में देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो प्लास्टर है ये यहाँ पर जो है ये आधा काट के छोड़ दिया गया है। मतलब जब उनको लगा कि नहीं फ्रैक्चर है, इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूरी की जा रही है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बस यही हो रहा है। असल धरातल पर लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आप सीधी तस्वीर, दर्शक भी इस तस्वीर को देख सकते हैं कि ये आधा बैंडेज कटा हुआ है। आपको कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बता रही है कि क्या हाल है अस्पताल का जहाँ जख्मियों को भर्ती कराया गया है। रजनीकांत जी, कोई और परिजन जो पेशेंट के साथ इस वक्त मौजूद हो अस्पताल में, अगर आप उनसे बात करा पाए। अभी एक अटेंडेंट आए हुए हैं जो इनके करीबी हैं, इनसे मिलने आए हुए हैं, मैं उनसे बात करवाना चाहूंगा। बोलिए सर। हाँ बोलिए। जो एडमिट है वो आपके कौन है? मेरा भाई लगता है, मामी का बेटा लगता है। उनको सही इलाज मिल रहा है? अभी तो हम आए हुए हैं पता चलने के बाद, अभी देख रहे हैं। उनके परिवार में और सभी लोग मैं इसका परिवार उसका परिवार 2 दिन पहले चला गया था। उसका 2 बेटी है, एक उसका पत्नी वो गया, मैके गया हुआ। जो अभी एडमिट है उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है उनके साथ? अभी उसके साथ अभी तो बताएगा, ये अभी जख्म है गोड़ पर, पैर पर जख्म लगे हैं। हाँ दोनों पैर इसका डैमेज है, दोनों का पैर पर जख्म है पूरा। दोनों पैर इसका टूटा और जिधर घूम जाता है। अभी उनका कह नहीं सकते हैं जी। रजनीकांत जी, किसी और किससे बात करवाएं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी डिटेल बताइए। जी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आप सुन पा जी सुन पा रहे, बताइए। इस वक्त अस्पताल में क्या परिस्थिति है? पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या क्या कमियां हैं, क्या आप बता पाएंगे? मैडम ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या कमियां होती है वो भी, ये बिहार है, बिहार में जो कमियां होती है वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है। में अगर लोग में रेफर नहीं किया जा सकता है? तत्काल तो इसको रेफर नहीं किया था, जो भी 2 पेशेंट थे सीरियस तो उसको रेफर बाहर कर दिया गया है, शायद पटना रेफर किया है दोनों को। और इनका तो पैर, दोनों पैर जो है पूरा चूर हो चुका था, जिसमें इसको निकाले थे मलबे के अंदर से, जिसका पैर जो है टूटा हुआ था दोनों। और इनका भी पैर एक फ्रैक्चर हुआ है, और इनका तो दोनों पैर जो है मतलब कमर से नीचे जो है फ्रैक्चर हो गया है। आप अभी अस्पताल में जितने मरीज की संख्या बता पाएंगे कि कितने लोग हैं एडमिट? आवाज साफ नहीं है मैम, फिर से बोले। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी नहीं सुन पाए, फिर से बताइए। अस्पताल में अभी जितने लोग एडमिट हैं आप उसकी संख्या बता पाएंगे, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? अस्पताल में तो टोटल 11 लोग थे, जिसमें से शायद 2 पेशेंट को छोड़ दिया गया है। 2 पेशेंट जो ठीक हो गए वो उसको छोड़ दिया गया, बाद बाकी अभी और सारे पेशेंट है, 2 पेशेंट को बाहर भेजा गया, बाद बाकी यहाँ पे कुछ हड्डी विभाग में है, कुछ सर्जरी विभाग में है, और कुछ जनरल वार्ड में जो है भर्ती है। ठीक है। इन लोगों का हो गया। रजनीकांत जी, आप बताइए कुछ हाल अस्पताल का। अस्पताल का तो हाल तो यही है कि जो खुद पेशेंट हैं जो इस
तरह से जूझ रहे हैं, जिनके साथ यह आप बीती हुई है, वह खुद बयां कर रहे हैं। और तस्वीर में भी दिखाया गया कि बैंडेज को जो है आधा काट के छोड़ दिया गया है, जबकि और ये जो जिनका 2 पैर फ्रैक्चर हो चुका है, इनका अभी तक में अगर ये प्राइवेट में कहीं जाते तभी तक में इनका प्रॉपर तरीके से इलाज हो गया होता। इन और ये चूंकि सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर मरीजों की संख्या आप देख ही सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर जो है नजर कम यहाँ के डॉक्टरों का आ रहा है, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना के शिकार हो चुके हैं और खुद डीएम यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि घायलों को कोई तरह का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो हाल है आप देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की तो कमी नजर आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत गला फाड़ा जाता है कि ये बना दिया गया, वो बना दिया गया और ये कर दिया गया, लेकिन अभी इतने बड़े बम ब्लास्ट के बाद, जिस पर खुद हमारे प्रधानमंत्री ने भी सीएम जी से बात की है और दुख जताया है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी सही से कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन कुछ लोगों को भी अगर सही तौर पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो बिहार की नाकामी साफ दिख रही है इसमें, कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर अपना शोक व्यक्त करते हुए बताया और यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस घटना से रूबरू हुए और अवगत कराया और शोक प्रकट किए। लेकिन जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, इस वार्ड में मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर जो है ये यहाँ पर जो है सिस्टर इंचार्ज होनी चाहिए, यहाँ पे नर्स की ड्यूटी लगती है, आप ये सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इन लोगों इतने सारे मरीजों की देख रेख के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगनी चाहिए, किन्हें कब क्या जरूरत है वो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका चैम्बर जो इनका केबिन बना हुआ ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और इसी खाली पड़े हुए चैम्बर में देख रेख में इन घायलों का इलाज हो रहा है जो बम ब्लास्ट के शिकार हुए हैं। तो ये तो सीधा सवाल है, कितनी रजनीकांत जी, इतने लोगों को देखने के लिए यहाँ कितने डॉक्टर्स तैनात हैं? चूंकि ये एक विभाग ऑर्थो विभाग अलग कर दिया गया है, सब विभाग अलग अलग है और यहाँ पर यूनिट होता है, तो तकरीबन एक यूनिट में 4 से 5 होते हैं, जिसमें JR, SR, इंटर्नशिप जितने भी होते हैं ये सारे उनके टीम में होते हैं। तकरीबन अगर ऑर्थो विभाग की बात करें तो सारे शिफ्ट लगा के यहाँ पे कम से कम तो 20 डॉक्टर हैं, सारे जूनियर लेके, फिर JR लेके, SR लेके, और जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, HOD हैं, सारे को लगा के। लेकिन फिर भी अगर यदि सही तरीके से हो तो मैं और कुछ और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। अभी दूसरे जगह मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मेल वार्ड था, और उसके बाद ये यहाँ के जो हैं KD सिंह HOD हैं, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ये इनका चैम्बर है। और इस दूसरे कमरे में हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं जो ऑर्थो विभाग है, यहाँ सारे पेशेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। कहीं भी आपको ना एक नर्स नजर आएंगे, ना डॉक्टर अटेंडेंट, कोई नजर नहीं आते होंगे। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। बिल्कुल, इतने बड़े घटना के बाद भी प्रशासन साफ तौर पर इन तस्वीरों में सोता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ऊपर से कहा जा रहा है कि सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सही से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी, एक पेशेंट इस व्यवस्था के बारे में, एक पेशेंट है जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, इस व्यवस्था के बारे में किस तरह का यहाँ व्यवस्था, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। 3 दिन से देखिए हमारा हालत, देखिए बोलिए। 3 दिन से देखिए हमारा कितना सूजन हो रहा है, यहाँ पूरा फूला हुआ है। क्या आपको इलाज नहीं मिल रहा है? क्या इलाज मिलेगा, खाली दर्द वाला सुइया मिलता है। देखिए हम झूठ अगर बोल रहे थे, देखिए कैसे पूरा टूट गया हड्डी यहाँ से, पूरा न कोई प्लास्टर में और कुछ नहीं। आपके कोई परिजन नहीं, हम तो परिजन है आपके साथ? हमारे माँ बाप हाँ, इनके साथ परिजन मौजूद हैं, इनके पिताजी हैं, मैं इनसे बात करवाना चाहूंगा। कोई नाम व्यवस्था नहीं हो रहा। इधर देखिए, 3 दिन से अभी तो उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। तो क्या आप लोगों ने डॉक्टर खाली सुई दे रहा, दर्द का सुई दे। डॉक्टर डॉक्टर तो कह रहा अभी आपका सूजन खत्म होगा तब आपका प्लास्टर होगा और कुछ होगा, खाली सुई दे रहा, कुछ नहीं खा रहा। ऐसे थोड़े होता है, हर जगह का इलाज दूसरा ढंग का हो रहा है, सरकारी की तरफ तो इलाज नहीं हो रहा है।
जैसे होना चाहिए, गरीब आदमी का कोई सुविधा है ही नहीं, क्या करें। मैं बताना चाहूंगा, ये वो मरीज हैं जो ऑर्थो विभाग में एडमिट हैं। ये हालांकि बम ब्लास्ट धमाके से हटके हैं, लेकिन इनकी भी दर्द भरी कहानी है कि 3 दिन से बेड पे पड़े हुए हैं और इनका भी प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। इन्होंने, मरीज ने खुद बताया कि मेरी जांघ की एक हड्डी टूटी हुई है, लेकिन इसका अभी तक प्रॉपर 3 हड्डी टूटा हुआ है, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जा रहा है। इस बम धमाके में हम बिहार सरकार के स्वास्थ्य का भी हाल देख सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या हाल है बिहार में। बड़े बड़े चुनावी सभाओं में नेता गला पड़ते हैं कि ये कर दिया, बिहार स्मार्ट सिटी हो गया है, हो गया, लेकिन आज बिहार में वही हाल है अगर हम धरातल पर जाकर देखें तो। अभी अब दूसरे कमरे की ओर हम जा रहे हैं। ये ऑर्थो विभाग का ही ये दूसरा कैमरा है। यहाँ पे एक सिस्टर नजर आ रही हैं ये 2 कमरे छोड़ने के बाद, और अब यहाँ के मरीज से हम जानकारी लेंगे कि इनका किस तरह से इलाज हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे, ये जानने का हम कोशिश करेंगे। पहले ये तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, ये फीमेल वार्ड है ऑर्थो का। क्या ये वही जख्मी लोग हैं या फिर ये अलग पेशेंट है? नहीं, इसमें मैं सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था पर अभी नजर डाल रहा हूं, क्योंकि जख्मी जो थे उनसे बात हो गई। अब जो अन्य लोग किसी कारण से यहाँ एडमिट हुए हैं और हड्डी से संबंधित बीमारी से, वो भी अपना बयां कर रहे हैं दर्द दुख की इस अस्पताल की क्या व्यवस्था है, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं हो रही है। इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ और इन सच्चाई के साथ कि बिहार में स्वास्थ्य का क्या इंतजाम है, सरकारी अस्पताल का आज भी क्या हाल है, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने लाइव पेज के सेगमेंट को यहीं पर खत्म करते हैं और ऐसी ही सच्चाई के साथ हम फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटू हो गया।